वाह अजरा वाह, आखिर डस गई ना तुम मुझे। फुप्पो बेगम के मुंह पे अब ये अल्फाजात जो हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और वो कह रही है कि वाकई में तुमने अपनी कही तो पूरी कर दी है। वैसे ही डसा जैसे कह के गई थी। आगे से वो कहती है कि मैं कैसे ना वापिस आती, मैं आपसे वादा करके गई थी। आखिर मैं अपनी पुप्पो से किया वादा कैसे ऐसे निभा नहीं सकती थी। जिस पर वो कहती है, ऐसे वादे पे लानत हो जो तुमने मेरी बेटी को रुलाया है और जलील किया है। यानी कि जैसे कि बड़े इंटरव्यू देने जा रही थी सायरा बेगम और बड़ी चीज बन रही थी, वहां पे जैसे ही हथकड़ियों में आकर वापिस आई है तो कमाल हो गया। वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा था, बड़े मजे की कल की एपिसोड रही। लेकिन जी अब देखेंगे कि ज्यादा अस्मा जो है अभी भी परेशान है कि बुटीक का मसला तो हल हो गया, लेकिन घर का मसला कैसे हल होगा। जिस पर अजरा उसको समझाती है, अरे मेरी बहन, घर का मसला भी हल हो जाएगा। घर का मसला अब हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमने बुटीक पर तो कब्जा अपना कर लिया, यानी कि अपनी बुटीक तो हासिल कर ली। अब इस देखना औरत को कैसे हम इस घर से बाहर निकालेंगे और क्या हाल करेंगे। आगे से आप देखेंगे कि आशी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है अस्मा से कि मुमानी आप मुझे भी इधर से बाहर निकाल देंगे। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, मेरे बाप का भी कोई अता पता नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, कैसी बातें कर रही हो, अरे उन लोगों का किया अपनी जगह, लेकिन हम तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। देखो तुम इस घर की बेटी रही हो और बेटी ही रहोगी। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे साथ यूं ही खड़े रहेंगे। वो बिलाल से उसका रिश्ता भी ख़त्म करा देते हैं और कहते हैं कि हरगिज़ उसका रिश्ता वहाँ पे नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है अशी। जड़ है उसको काटना बाकी है। अनकरीब ही आप लोगों का वो हश्र करूंगी कि आप लोग याद रखेंगे। यानी कि अजरा जो है वो भी अब साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कहने पे तैयार हो गई है और जाकर कहती है कि पुप्पू बेगम, अब आप जहन में रखिएगा कि अब आपकी बारी है। ये घर क्या, हर चीज़ अपने हाथों में हम दोबारा करने वाले हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आशी तू भी इनके साथ मिली हुई है। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों तुम उसके पीछे आगे घूमती हो। तुम नहीं जानती कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन फिर भी तुम अभी तक उन लोगों के ही गुन गा रही हो। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप लोगों ने जो कुछ किया है वो आपको भुगतना तो होगा, आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि अज़रा ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती थी कि इन लोगों की दुखती रग पर कैसे हाथ रखना है और क्या करना है। ये उसका पहला निशाना था कि जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा, लेकिन अब एक ऐसा और आखिरी निशाना करेगी जिस पर सब कुछ उसके हाथ में होगा। फिलहाल तो वो सोच रही है कि अब अगला निशाना कौन सा लगाए कि सारा कुछ हथिया ले। लेकिन ये बड़ी सख्त परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो समझ रही है कि अब सब कुछ हासिल कर भी लेगी तो फिर भी सिर्फ और सिर्फ खाली रहेगी। इसके अलावा उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी सबकी खातिर उसको ये सब कुछ करना ही है। अपने घर वालों की खुशी की खातिर वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि बस अब बहुत जल्द ये सारा कुछ फिर से हम सबका होगा और हम सब एक ही छत के तले होंगे। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इस अजरा की वजह से हुआ है, और ये ही इस बात की डर है कि इसको बताया जाए कि इसने ही सब कुछ किया है। दूसरे नंबर पे अस्मा इसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और कहती है कि अगर आप मेरा साथ ना देती तो कुछ भी मुमकिन नहीं था, आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ आपकी वजह से। ले भाई, मानने वाली बात है कि अजरा हमारी पुरानी खिलाड़ी है और वो अपनी बात मनवा कर ही रही, क्योंकि जितने मर्जी ये लोग पापड़ बेलते रहे, लेकिन अजरा की भी एक ही कहानी थी, इन लोगों को तो मैं मज़ा चखा कर ही रहूँगी। क्योंकि जमाल ने जो वादा उससे लिया था उसने पूरा कर दिखाया है, और उसने बड़े तरीके के साथ इन लोगों का वो हश्र किया है कि ये लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। सायरा जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने आप को समझने लगी थी, पता नहीं सोने की चेन पहन के क्या बन रही थी और इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अजरा के आगे इसकी सारी चालें नाकाम है। और इसकी माँ जो कि बड़ी ही होशियार और बड़ी ही चालाक औरत बन रही थी। लेकिन ऐसा खेल खेला है अस्मा के साथ मिलकर अजरा ने कि
सारा कुछ दरे का दरा रह गया है। अब सायरा माफ़ी तलाफ़ियों पे आ जाएगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो इज़रा, मैंने तुमसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। जिस पर अब देखेंगे कि इज़रा कहती है कि मेरे से पंगा लेना बहुत ही गलत था और इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ वहाँ पे पहुँच जाती है और इज़रा को कहती है कि अरे भाई देखो तुमने क्या हरकत की है। मुझे सारी खबर है कि इन सब चीज़ों के पीछे आप लोगों का हाथ है और आप लोगों ने ही मेरी बेटी को फंसाया है। जिस पर अस्मा बड़े गुस्से से बोल पड़ती है और कहती है कि आप लोगों ने जो मेरे साथ किया था, लगता है कि आप ये बात भूल रहे हैं। पता नहीं आपको बार बार याद करवानी पड़ती है। जिस पर आप देखेंगे कि पुप्पो बेगम कहती है कि अरे भाई तुम लोगों ने जो कुछ किया है इसका बदला तो मैं ज़रूर चुकाऊंगी। बस ये बात तो तय है, अज़रा तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। जिस पर अज़रा रोने लग जाती है और कहती है कि आप लोगों ने जितना हमें तंग करना था कर लिया, अब हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। हमारे घर की सब परेशानियों की जड़ आप ही हैं। एक जड़ तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो मेन जड़ है उसको काटना बाकी है। अनकरीब ही आप लोगों का वो हश्र करूँगी कि आप लोग याद रखेंगे। यानी कि अज़रा जो है वो भी अब साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कहने पे तैयार हो गई है और जाकर कहती है कि पुप्पो बेगम अब आप जहन में रखिएगा कि अब आपकी बारी है। ये घर क्या हर चीज़ अपने हाथों में हम दोबारा करने वाले हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आशी तू भी इनके साथ मिली हुई है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम उसके पीछे आगे घूमती हो? तुम नहीं जानती कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन फिर भी तुम अभी तक उन लोगों के ही गुन गा रही हो। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप लोगों ने जो कुछ किया है वो आपको भुगतना तो होगा, आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि अज़रा ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती थी कि इन लोगों की दुखती रग पर कैसे हाथ रखना है और क्या करना है। ये उसका पहला निशाना था कि जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन अब एक ऐसा और आखिरी निशाना करेगी जिस पर सब कुछ उसके हाथ में होगा। फिलहाल तो वो सोच रही है कि अब अगला निशाना कौन सा लगाए कि सारा कुछ हथिया ले। लेकिन ये बड़ी सख्त परेशान हो चुकी है क्योंकि वो समझ रही है कि अब सब कुछ हासिल कर भी लेगी तो फिर भी सिर्फ और सिर्फ खाली रहेगी। इसके अलावा उसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी सबकी खातिर उसको ये सब कुछ करना ही है। अपने घर वालों की खुशी की खातिर वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि बस अब बहुत जल्द ये सारा कुछ फिर से हम सबका होगा और हम सब एक ही छत के तले होंगे। और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इस अज़रा की वजह से हुआ है और ये ही इस बात की डर है कि इसको बताया जाए कि इसने ही सब कुछ किया है। दूसरे नंबर पे अस्मा इसकी काफ़ी तारीफ़ करती है और कहती है कि अगर आप मेरा साथ ना देती तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। आज जो कुछ भी हुआ